नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी धनु राशि वाले जातकों का। दोस्तों, दुख हो, परेशानी हो, चिंताएं हो, इन सब को कहीं ना कहीं धनु राशि वाले लोगों से लगता है जैसे प्यार सा हो गया है, पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो क्या ये वर्ष जो खत्म हो रहा है, जो जाने वाला है, वो कुछ बदलाव लेकर आएगा या फिर स्थितियां ऐसी ही रहेंगी? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपके जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हो रही। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और पिछले कई महीनों से शनि देव वक्री चल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति की स्थिति अभी अच्छी बनी हुई है, बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन कहां है? आपके अष्टम में। और वो बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं 11 नवंबर से, यानी आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं और वहां पर वो वक्री हो गए हैं 11 नवंबर से। इन सब में जो अच्छी बात है वो ये है दोस्तों कि शनि आपके चौथे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर से। 28 नवंबर से शनि देव आपके चौथे भाव में मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। परेशानियां, तकलीफें बहुत हद तक कम होंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी ऐसा मैं नहीं कहूंगी दोस्तों, लेकिन बहुत बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। बहुत सारी चीजों में अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किन किन चीजों में मिलेंगे डिस्कस करेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में है, राहु कुंभ राशि में है। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं तीसरे भाव में, और कुंभ राशि में, और अब वो सतवीशा नक्षत्र में आ चुके हैं। सतवीशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु के खुद का नक्षत्र है। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, आप आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के साइंटिफिक काम से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु अब आपको अच्छे फल देंगे। इसकी वजह यह है दोस्तों कि सतवीशा नक्षत्र साइंस का नक्षत्र है, टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, आईटी का नक्षत्र है। नई नई चीजें, नए आविष्कार सतवीशा नक्षत्र के अंदर ही आते हैं। तो एआई के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, संभावनाएं बढ़ेंगी उनके लिए। लेकिन यहां पर आपको अपडेटेड भी रहना है दोस्तों, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते जाना है, नया नया कुछ सीखना है, क्योंकि राहु जो है वो हर चीज नया चाहते हैं। राहु नई दुनिया है, राहु फ्यूचर है। तो राहु पुरानी चीजों में बिलीव नहीं करते, हर वक्त वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, नई चीजों को जन्म देते रहते हैं। तो नई नई चीजों से अपडेटेड रहेंगे आप, नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। अपनी लैंग्वेज से, अपनी कम्युनिकेशन से भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, बातचीत का होता है। तो ट्रेनिंग के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में, मास कॉम के फील्ड में, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको तरक्की भी मिलेगी। अगर आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपको तरक्की भी मिलेगी। ये राहु अब युवा अवस्था में आ चुके हैं। ये राहु सतवीशा नक्षत्र में अब डिग्री वाइज इतने मजबूत हो चुके हैं कि अपने अच्छे रिजल्ट अब ये दे पाएंगे। और शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो जब शनि मार्गी होंगे तो रुकावटें जो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही थी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, वक्री शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने से कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही थी। आप जहां जॉब कर रहे थे वहां परेशानियां आ रही थी। बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि नौकरी चली गई होगी, बहुत सारे लोग नौकरी बदलने की सोच रहे होंगे। इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं शनि देव जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है आपके 10वें भाव पर। शनि अब मार्गी हो जाएंगे तो परेशानियां बहुत हद तक कम होंगी। शनि की दृष्टि अभी भी 10वें भाव पर रहेगी। ये शनि आपको कहीं ना कहीं घर से दूर ले जाएंगे। आप तभी तरक्की कर पाएंगे जब आप अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, क्योंकि शनि कभी भी होम टाउन में आपको तरक्की नहीं देते। शनि आपको दूर ले जाते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं, घर से दूर किसी जगह पे आप जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं या विदेश में जाते हैं, तब फिर ये शनि आपको अपार सफलता देते हैं। ऐसा नहीं है कि चौथे भाव के शनि आपको सफलता नहीं देते, अपार सफलता देते हैं, लेकिन घर से दूर, परदेश में, विदेश में, और विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं आपके।
क्योंकि चार बड़े ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। सूर्य 16 नवंबर से आपके 12वें भाव में रहेंगे। मंगल यहां पर स्वराशि होकर पहले से ही विराजमान है। बुध भी रहेंगे इनके साथ और शुक्र भी 26 नवंबर से आपके 12वें भाव में रहेंगे। 4 बड़े ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां ये दिखाती है दोस्तों कि आप अपने घर से दूर जाकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया जॉब शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है या तो विदेश में या फिर किसी दूसरे शहर में। और जब आप अपने घर से दूर जाते हैं तो ये शनि और ग्रहों की ये जो स्थिति है ये आपको अपार सफलता देती है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा दोस्तों। आप अपने घर से निकलेंगे तो ये शनि और ये राहु आपको बहुत ज्यादा सफलता देंगे। आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो हाईलाइट होगी। इस तरह की परिस्थिति शनि राहु बना रहे हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। अब बात की जाए बृहस्पति की दोस्तों। बृहस्पति ऐसे तो उच्च के हैं, उच्च के बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति अभी उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में है। लेकिन दिक्कत यहां यही है दोस्तों कि बृहस्पति उच्च के हैं कहां? आपके अष्टम भाव में। ये स्थिति आपकी आयु के लिए बहुत अच्छी है। ये स्थिति आपकी आयु को बढ़ाती है। यही नहीं दोस्तों, ये स्थिति आपको अचानक होने वाली घटनाओं से बचाती है, दुर्घटनाओं से बचाती है। रक्षा करते हैं बृहस्पति देव यहां पर बैठकर आपकी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जो बृहस्पति हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारक हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव 5 दिसंबर से पहले कोई बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे अपने जीवन में। अष्टम में राशि के स्वामी उच्च के, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव होगा क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं अष्टम भाव में। यह बदलाव आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से आप अपने जीवन की एक नई कहानी लिखेंगे। निराशाओं से मुक्ति मिल सकती है आपको। बृहस्पति यहां पर आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। अभी तक आप जो जीवन जी रहे थे उससे बिल्कुल ही अलग होगा आने वाला जीवन आपका। तो बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि राशि स्वामी अष्टम में है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। अचानक ही बदलाव आएगा आपके जीवन में। तो हर तरह के बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और यह बदलाव सकारात्मक होगा क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं। कुछ नया शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं आप, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं आप। और गुंजाइश है दोस्तों कि ये जो नया प्रोजेक्ट है ये आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने स्पाउस के साथ मिलकर करें क्योंकि जॉइंट वेंचर का योग बन रहा है। और ये जॉइंट वेंचर किसके साथ? अपने स्पाउस के साथ। अपने स्पाउस के साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं आप। नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपने स्पाउस के साथ मिलकर। स्पाउस की तरक्की होगी, आपके स्पाउस की तरक्की होगी, आपके पति या पत्नी की तरक्की होगी, उनसे आपको धन लाभ होगा। इस तरह के योग बना रहे हैं बृहस्पति देव। अष्टम में है बृहस्पति, तो आपके स्पाउस को तरक्की मिल सकती है, आपके हस्बैंड या वाइफ को तरक्की मिल सकती है, या उनके साथ मिलकर आप नया काम शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। जॉइंट वेल्थ के भी योग बन रहे हैं, यानी नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप जॉइंट नेम में, अपने और अपने स्पाउस के नाम से, आपके और आपके स्पाउस के नाम से, यानी दोनों के जॉइंट वेंचर से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रुपया पैसा आपके पास आएगा जब आप अपनी पत्नी या पति को ही पार्टनर बना ले, उनके साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट करें, नया बिजनेस शुरू करें, आपको उसमें बहुत लाभ होगा। तो इस तरह की परिस्थितियां बनने जा रही हैं आने वाले इन 2 महीनों में। विदेशों से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है विदेश से, या फिर विदेश से आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी बनेंगी। 4 बड़े ग्रह रहेंगे आपके 12वें भाव में और उनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर। शत्रु तो बढ़ जाएंगे आपके, षड्यंत्र करने वाले आपके पीठ पीछे ऐसे भी थे और बढ़ जाएंगे, लेकिन शत्रु अब एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर। आप समझ जाएंगे कि कौन है वो जो आपके पीठ पीछे वार करना चाहता है, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, इसकी पहचान हो जाएगी और शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि सूर्य और मंगल इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। कहीं ना कहीं भयभीत रहेंगे शत्रु, आपसे भय खाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचेंगे, चाहेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, जो षड्यंत्र करते हैं वो मुंह की खाएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। अचानक धन लाभ होगा,
क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, और जब बृहस्पति यहाँ पे उच्च के हैं तो अचानक ही धन लाभ होगा। लॉटरी से, सट्टे से, इस तरह की चीजों से अचानक ही रुपया आ सकता है आपके पास। पहले कभी किसी को पैसा दिया, अटक गया था, भूल गए थे आप, वो पैसा अचानक से वापस मिल जाए। इन्वेस्ट किया था, भूल गए थे, लॉस में चला गया था सब कुछ, वो पैसा बढ़कर वापस मिल सकता है, क्योंकि अष्टम में बैठे उच्च के बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ रही है। तो धन आएगा, अचानक धन आएगा, और उस धन से हो सकता है कि आपकी समस्याएं दूर हो जाए। तो अष्टम में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे ही देंगे। कुछ मामले में ये बृहस्पति आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है, जैसे हेल्थ आपकी उतनी अच्छी ना रहे। खासकर जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो पेट से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती है, पेट से जुड़ी तकलीफें आपको रह सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको रह सकते हैं। तो सावधानी कहां रखनी है? पिता की सेहत खराब हो सकती है, अचानक ही आपके पिता की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि केतु आपके नवम भाव में है और आपके नवम भाव के स्वामी यानी सूर्य देव आपके 12वें भाव में चले गए। पिता की सेहत खराब हो सकती है। पिता की सेहत की वजह से आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, आपके अस्पताल पे खर्चे हो सकते हैं, दवाइयों पे, डॉक्टर पे आपके खर्चे हो सकते हैं, आपके पिताजी पर आपके खर्चे हो सकते हैं। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और 9वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में चले गए, यानी व्यय होगा, खर्च होगा, कहां होगा? आपके पिताजी पर होगा, इन चीजों पर होगा, अस्पताल या फिर डॉक्टर पे आप खर्च कर सकते हैं। तो पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। उपाय आपको क्या करना है दोस्तों? उपाय के तौर पर आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी है, और जब आप सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी रुकावटें आपके जीवन की दूर हो जाती हैं। सूर्य को प्रत्येक दिन आप जल दें, और उस जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें, तो उस जल में बृहस्पति का भी प्रभाव हो जाएगा। और उस जल को सूर्यदेव को अर्पण करें, सूर्यदेव को चढ़ाएं, अर्घ दें सूर्यदेव को, और साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करें। ऐसा करने से सूर्य मजबूत हो जाएंगे। सूर्य जब मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य मजबूत होगा, जब भाग्य मजबूत होता है तो आपके जीवन की रुकावटें भी दूर होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस धनु राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।